Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 9 of class 10 math chapter number 13 statistics। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। तो 68 क्या दिया हुआ है, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, मीनिंग दैट कि हमारे नंबर ऑफ कंज्यूमर जो दिए हुए हैं वो कितना है बेटा 68। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर दैम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ये 13.3 एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड है, पूरी की पूरी मीडियन के ऊपर डिपेंड है। तो इस एक्सरसाइज में सारे हमारे मीडियन के क्वेश्चंस हैं, बट वो कभी कभी साथ में भी पूछता है। तो इस बार इसने क्या किया हुआ है, तीनों चीजें पूछ ली हैं, मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना है एंड मॉड भी निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, देन मीन को फाइंड करेंगे और मोड को हम एक स्पेशल फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे। ओके, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो ब्लैक कलर से जो हमें दिया हुआ है वो हमारे टेबल गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें क्या निकालना है, अभी मीडियन के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग केवल। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो आप देख लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो मंथली कंजप्शन है 68 टू 85 यूनिट्स, वो कितने कंज्यूमर है, 4 है। 85 टू 105 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले 5 यूजर्स हैं, और इसी तरीके से 185 टू 205 इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ कंजप्शन वाले 4 यूजर हैं। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो गए, 68 हो गए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे 4 है, इसको आप 4 लिखिए। ओके, तो फिर क्या करना है हमें, इस 4 को जो नेक्स्ट वाला कंज्यूमर है उसमें एड ऑन करना है। क्या करना है, प्लस करना है। देखो मैं यहाँ प्लस लगा रहा हूँ, और प्लस करने के बाद आंसर कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, इस डायरेक्शन में। तो 4 + 5 ये हो गया 9। सिमिलरली ये जो आंसर आया हुआ है, इस आंसर को इस नेक्स्ट वाले यूजर में क्या करना है, फिर से प्लस करना है। तो 9 + 13 ये हमारे पास आ गया कितना, 22। एंड अगेन फिर करेंगे 22 + 20 एंड दिस इज द 42 एंड 42 + 14 करेंगे एंड दिस इज 56। फिर अगेन करिए 56 + 8 दिस इज 64 एंड 64 + 4 दिस 68। और इस बात को आप जरूर याद रखिए, ये जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है और ये लास्ट वाला, ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आया तो हमने कहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड ऑन करने में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। ओके, तो पहला स्टेप क्या था हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन के फॉर्मूले को देखते हैं। तो L + n/2 - CF/F × H। तो कुछ चीजें आपको पता है और कुछ नहीं पता, वो मैं अभी आपको डिस्कस करके बताता हूँ। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, n/2 को फाइंड आउट करेंगे। तो n/2 क्या होता है, तो n का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन, मीनिंग दैट 68। यहाँ लिखेंगे 68 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने क्या फाइंड करा, n/2। तो n/2 का जो हमारा आंसर आ गया, एंड दिस इज द 34। ओके, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 कितना आ गया, 34। और जो n/2 आएगा उसी से हमारी मीडियन क्लास सिलेक्ट होती है। तो मीडियन क्लास कैसे सिलेक्ट होगी, अब देखिए यहाँ नीचे हिंट में क्या लिखा है, जस्ट बिग ऑफ n/2 का आंसर। n/2 का जो भी आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर 34 आया है, उससे जस्ट हमें क्या लेना है, बिग लेना है, बिग नंबर। तो बिग नंबर कौन सा होगा, 34 से बिग। और कहाँ देखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। वो कितना आ गया बेटा, 42। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस 42 को हमने सेलेक्ट करा। और 42 को क्यों सेलेक्ट करा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ जस्ट बिग ऑफ n/2 आंसर। n/2 का आंसर कितना, 34। और अब यहाँ देखिए 34 से ऊपर का नंबर वो 42 ही आ रहा है। ओके, तो ये हमारा क्या सिलेक्ट हो गया, मीडियन क्लास सिलेक्ट हो गया। ये पूरा एरिया क्या सिलेक्ट हो गया, मीडियन क्लास। तो यहाँ पे मीडियन क्लास लिख दीजिए 125 टू 145। अब देखिए L क्या होता है,
लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वो कितना है 125, ये तो हम लोग प्रीवियसली भी कर चुके हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, यहाँ पे 20 लिख दीजिए। और एच क्या है आपको, ये भी आपको पता है, इसका क्लास हाइट। तो 85 और 105 को आप करोगे तो क्लास हाइट कितनी आने वाली है हमारी, ये भी 20 आने वाली है। तो देखिए भाई सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। वेट स्टूडेंट्स, एक चीज और रह गया हमारे पास, सी एफ। तो सी एफ क्या होता है, तो सी एफ जो होता है बेटा, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो मिडिल क्लास सिलेक्ट करा हुआ है उसके जस्ट ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या लेंगे एज अ सी एफ। तो प्रीसीडिंग क्लास लेते हैं किसकी, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एफ इक्वल टू कितना आ गया बेटा 22, हमेशा ऐसे ही लेना है। तो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, वो करेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा एल कितना था 125 इन द ब्रैकेट ny2 हमारा 34 और सी एफ हमने जस्ट लिया हुआ है 22 और हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और एच कितना है हमारे पास, हाइट भी हमारा 20 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस 20 से 20 गया एंड 34 में से 22 जाएगा एंड दिस इज द 12 एंड बेटा यहाँ पर प्लस है तो 125 प्लस 12 करेंगे एंड दिस इज द 137। तो हमारा मीडियन कितना आ गया 137। तो हमारा मीडियन के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप लोग यहाँ देख लीजिए। अब हमें मीन को फाइंड करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीन को फाइंड करना। तो मीन को फाइंड करने के लिए मुझे फिर से एक टेबल बनाना पड़ेगी, तो मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखी हुई है। और हम लोग मीन इस बार जो निकालेंगे ना, हमारे पास मीन के 3 मेथड थे, आप किसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बार मैं जो फाइंड आउट करने वाला हूँ एज्यूम्ड मीन मेथड से। ओके, तो एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या चाहिए हमें, एफ आई डी आई। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एफ आई और डी आई। हमारे पास एफ आई तो है एंड दिस वन इज द एफ आई, और हमारे पास सिग्मा एफ आई भी है, वो कितना था हमारा 68, जस्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। और डी आई हम कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है, एक्स माइनस ए से, एक्स आई माइनस ए से निकालते हैं। ए हमारा एज्यूम मीन है, एज्यूम करेंगे। और अब आती है बात एक्स आई कैसे निकाला जाता है। तो एक्स आई निकाला जाता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। और अपर लिमिट क्या होता है, ये सारे इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल का जो लोअर सेक्शन होता है उसको लोअर लिमिट बोला जाता है, हाई सेक्शन को अपर लिमिट बोला जाता है। और इसी तरीके से हर इंटरवल में इसी तरीके से लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। तो इसमें कितना 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे एंड दिस इज 150, 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, 150 बाई 2 एंड दिस इज कितना आ रहा है 75। इसी तरीके से आपको सभी को निकालना है। यहाँ पर आ जाएगा 95, 115, 135, 155, 175 एंड 195। ओके, तो हमारा एक्स आई आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम इन करते हैं, ए को निकालेंगे। तो हमने क्या करा, इसको 135 को एज अ ए लेट कर लिया। और हम क्या निकालना है, डी आई निकालना है। तो डी आई कैसे निकालना है, एक्स आई माइनस ए, ये हमारी टेबल हो गई एक्स आई की। और इसमें से हर इंटरवल में से ए को माइनस करते जाना है। तो पहला कैसे आएगा 75 जो एक्स आई है माइनस ए, ए कितना हमारे 135 हमने मेजर किया हुआ है, लेट किया हुआ है। इसको सॉल्व करने पे आ गया हमारे पास माइनस के 60। सिमिलरली 95 माइनस 135 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस की 40। सिमिलरली माइनस के 20 आएगा और 135 में से 135 को माइनस करेंगे वो 0 हो जाएगा एंड दिस इज प्लस 20 एंड दिस इज 40 एंड 60। तो ये सारा हमारा क्या आ गया, डी आई आ गया है। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई। तो हमें दिस वन एंड दिस वन
इसको मल्टीप्लाइड करते जाना है। तो 4 इंटू -60 करोगे तो माइनस के 240, और माइनस के 40 इंटू 5 करोगे अगेन 200, माइनस के 260, और जीरो को मल्टीप्लाई 20 में करोगे तो जीरो आएगा, 20 का 14 में करोगे तो 280, सिमिलरली 320 एंड 240। जब आप इसको देखिए, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है, सिग्मा एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई तो आ चुका है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इन सबको ऐड कर दीजिए। तो जब सॉल्यूशन करने पे हमारा सिग्मा एफ आई डी आई जो आएगा दिस इज 140। तो देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो वैल्यू पुट अप करिए, एक्स बार इक्वल टू ए कितना है 135 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, एंड दिस इज प्लस के 140 divided by sigma fi, and this one is the 68। तो 135 एज इट इज, जब इसको आप डिवाइड करेंगे 140 को 68 से तो हमारा आंसर आएगा 2.05। तो एक्स बार आ गया हमारे पास 137.05। तो हमारा मीन आ गया है 137.05। तो देखिए हमें तीनों चीज फाइंड करनी थी, मीडियन, मीन एंड मोड। अब आप देख सकते हैं हमारा मीडियन आ चुका है 137, मीन आ चुका है 137.05। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोड। तो हमारा मोड हो गया क्वेश्चन मार्क। तो एक बात और, अब आप कहोगे सर आप फिर से टेबल बना के फिर से इस फॉर्मूले को लगाएंगे और मोड फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं, बट हमारे पास अगर दो चीज हमारे पास गिवन है ना, हमें थर्ड वन फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारा लेंदी होगा। तो हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला और है, अगर हमें कोई भी दो चीज गिवन है तो हम थर्ड को हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को। ओके, तो आप देख सकते हैं, आप चाहे इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्यों करेंगे, हमारे पास टाइम सेविंग करनी है ना। इस फॉर्मूले को यूज करिए। तो 3 मीडियन, मीडियन कितना दिया है 137 इंटू 137 इक्वल टू मोड। मोड हमें फाइंड आउट करना है तो मोड ही लिख रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 137.05, और सॉल्व कर दीजिए। तो मोड को इधर ही रहने दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 274.1, और यहाँ पर आ गया 411। हमें मोड निकालना है तो पॉजिटिव चीज इधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो 411 माइनस 274.1 इक्वल टू आ गया हमारे पास मोड। तो हमारे पास मोड आ चुका है 136.9। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, मीन भी निकाला, मीडियन भी निकाला, और मोड निकाला विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट फॉर्मूला। ओके, तो आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।